अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और अब हम चल रहे हैं स्कूल। और है हाँ, इतनी मिट्टी फेंको, मिट्टी चप्पल सीधी करो। क्या कर रहे हो शास? हाँ, मौसम अच्छा है क्या? मौसम अच्छा है। ये इटली हो, फेंको, फेंक दो। अच्छा नहीं, मिट्टी नहीं खेलो। स्कूल से आने के बाद ये डायरेक्ट शाम का टाइम है। स्कूल जाने में और स्कूल से आने में और बहुत सारा काम करने में हम वीडियो नहीं बना पाए, आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाए कि क्या क्या बनाया, क्या क्या किया। और ये फिर मौसम अच्छा हो गया था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तुम्हारा मुंह, मिट्टी नहीं खेलो। चलो हाथ धो, चलो हाथ धो, समोसा खाओ। आइजल, आइजल आओ। और फिर समोसे वाला आ गया था तो फिर समोसा लिया, समोसा खाया गया। और ये देखिए, ये रात के बज रहे हैं 11:30, लाइट चली गई है और खूब आंधी तूफान के बाद खूब बारिश हुई है। 12 बज गया था, 12:15 होने लगा था। और उसके बाद का ये मौसम देखिए कितना अच्छा है, बादल है और पानी है। और ये फिर मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग है। और सबसे पहले हम आए हैं पेड़ में पानी डालने के लिए हमेशा की तरह। और उसके बाद चलते हैं, ब्रश करते हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ के जो है थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। और ब्रश करेंगे, फिर चाय के लिए चाय चढ़ाएंगे और फिर अज़ान को भी उठाते हैं। और फिर किचन में आते साथ सबसे पहले पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं जिससे कि खुली हवा आए और थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो। साथ साथ जो है देखिए कितनी अच्छी चिड़िया है ना, वाह। पता नहीं क्या है ये जो भी है। ये देखिए सुबह सुबह हमसे गिलास टूट गया। कोई शीशा न गिरा है। और सबसे पहले हम सुबह की जो है ड्रिंक लेंगे और उसके बाद चलेंगे चाय वाय बनाएंगे। और सबसे पहले कैमरे को कर लेते हैं सेट। कैमरा सेट करने के बाद फिर हमने जो है जल्दी से पहले लगाया है, निकाला है आटा, उसमें डाला है नमक। अब इसको पराठा बना लेंगे, सबके लिए बना लेंगे साथ ही में जल्दी से। फिर ये हो जाएगा, आसानी रहेगी कि नाश्ता करने में भी आसानी रहेगी। जिसको करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो अपने टिफ़िन में रख के ले जाएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए आटा सान रहे हैं हम। वैसे तो हम डायरेक्ट नल के नीचे आटा रख के और सान लेते हैं, नल खोल के किसी बर्तन में। आप पानी नहीं लेते, लेकिन क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, कैमरा लगा हुआ था तो सोचा कि चलो कैमरे के सामने ही कर लेते हैं। नहीं तो मेरा आटा ज़्यादातर ऐसा होता है कि नल खोलते हैं और उसी के सामने जो है आटा रखते हैं और फटाफट सान लेते हैं। मतलब थोड़ा धीमा सा नल रहता है। किसी दिन आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से मेरा मतलब असली वाला आटा कैसे सनता है। और बस उसको जो है जल्दी जल्दी गोला बना के रख देते हैं। फिर थोड़ी देर जब तक चाय चढ़ाते हैं तब तक जो है मेरा आटा जो है चिकना हो जाता है। फिर 2 मुक्का मारते हैं और आटा जो है रेडी हो जाता है। और ये कबाब जो है अम्मी ने बना कर दिया था। आजकल मेरी अम्मी काम कर रही हैं घर पे बहुत ज़्यादा, बल्कि उनकी जो है तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। और खैर ये अम्मी ने कबाब बना के रखे हुए थी। तो फिर हम गए तो हमने कहा अच्छा पीस देते हैं। और जब पीसा तो फिर हमने अपना हिस्सा निकाल लिया और ले आए थे। अब अज़ान को इसी को बना के दे देंगे टिफ़िन में भी, और ख़ुद लोग के लिए भी बना लेंगे। तो हम लोग भी कबाब पराठा नाश्ता कर लेंगे। और नहीं नाश्ता करेंगे तो टिफ़िन में ले जाएंगे, जिसको भी जैसे भी करना होगा। और नहीं टिफ़िन में लेके जाएंगे तो स्कूल से आने के बाद फिर यही खाएंगे। खैर तो मेरा नाश्ता ये बन रहा है। और सुबह की जो है रूटीन थोड़ा मेरी ऐसी रहती, क्योंकि जब उठते हैं नमाज़ पढ़ने 3:45 हम उठ जाते हैं। 3:45 नहीं, 4:40 का अलार्म लगा है, उठ जाते हैं। फिर नमाज़ पढ़ते सब पढ़ते उड़ते जो है हो जाता है 5:05 होता है। उसके बाद जो है मेरा दिल चाहता रहता है कि सो जा सो जा सो जा, थोड़ा सा अच्छा 5 मिनट के लिए लेट जाए। और जब 5 मिनट के लिए लेटते हैं तो फिर बार बार घड़ी देखते रहते हैं, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और तकरीबन 5:45 बजे हर हाल में उठ जाते हैं कि 15-20 मिनट तो लग जाता है पानी डालने में पेड़ में।
फिर उसके बाद जितनी भी जल्दी करें, कितनी भी कोशिश करें कि 7 बजे तक सब हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। खैर जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे भी आदत है, बर्तन छूट जाता है और किचन फैला रह जाता है, फिर नहाना भी रहता है, जल्दी से पानी डाला, कपड़ा बदला, स्कूल जाना रहता है, 7 बजे तक हर हाल में निकलना रहता है। क्योंकि रिक्शा करो, फिर मतलब पहले तो चौराहे तक पैदल जाओ, फिर वहाँ से रिक्शा करो, फिर वहाँ गली के पास छोड़ो, फिर वहाँ से पैदल स्कूल आओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 7:30 हो ही जाता है स्कूल पहुँचते पहुँचते, और 7:30 बजे का स्कूल है, जल्दी से पहुँचना जो है ज़रूरी रहता है। तो खैर यही मेरी रूटीन है रोज़ की, और बहुत ज़्यादा आजकल थकान हो जाती है क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारे काम हैं। काम लगा हुआ है, छत पड़ चुकी है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान है, छत पड़ चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि फिर क्लास लगाना, बेंच के एडजस्टमेंट, और 2 साल से क्योंकि जब स्कूल नहीं चल रहा था तो बच्चे बहुत कम हो गए थे, तो सारी बेंच इधर उधर पड़ी हुई थी, तो वो पड़े पड़े ज़ाहिर सी बात है कि ख़राब हो जाएगी, और फिर उसको ठीक करवाना, ये सब सारी चीज़ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है इधर से उधर। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बच्चे फिर से मेरे जो जो घर पे बैठ गए थे वो सारे बच्चे फिर से वापस आ गए, तकरीबन सारे बच्चे वापस आ गए जिन्होंने 2 साल का गैप ले लिया था। तो खैर अब पढ़ने लगे हैं, और देखिए मेरा कबाब भी तल गया है और मेरी लोई भी बन गई है साथ साथ, और बना के रख लिया है, सब करते रहेंगे साथ साथ। और बहुत दिन से एक बात हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ओरहान का खतना कैसा है, तो उसका खतना ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है, उसको आराम हो गया, बहुत अच्छे से हो गया है। और एक चीज़ और थी, मतलब ये था कि जैसे कि देखा है कि बहुत सारे लोग ना जैसे नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं, या कुछ लोग जो है फिर अचानक से जो है नमाज रोज़ा करना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा वाला करने लगते हैं, मतलब हर टाइम नमाज रोज़ा तस्बीह कुरान, मतलब और दूसरों को टोकना, और साथ साथ मतलब बिल्कुल जो है जैसे अर्श से फर्श से जो है अर्श पर चले जाते हैं, और फिर जो है दूसरों को उसी नज़र से देखने भी लगते हैं, जज भी करने लगते हैं, टोकने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं हर बात पे, हर पॉइंट पे। तो ठीक है, सब काम करिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि अगर आप चेंज हुए, अल्लाह का आपको आपके ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत ज़्यादा अल्लाह का करम है। जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं उसी को नेकी की तौफीक देते हैं, हर एक को नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा एहसान जो आपको मिला है, तो उसको जो है आप अपनी इस तरीके से लीजिए, कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके आप करिए, लेकिन इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत कीजिए कि जितनी फोर्स से, जैसे होता है ना कि जितनी तेज़ी से रिएक्शन होता है उतनी तेज़ी से जो है उसका अपोजिट आता है, जितनी तेज़ी से आप फोर्स लगाएंगे, दबाव जितना बढ़ाएंगे, उतनी तेज़ी से दूसरी तरफ से भी आएगा। तो जिस तरीके से जितनी तेज़ी से, तेज़ रफ्तार से हम नेकी की तरफ जाएंगे, उतनी ही तेज़ी से शैतान हमें ढकेलता है। तो ऐसा ना हो कि जो हम फर्श पर पहुँचे थे तो हम फर्श से फिर अर्श पर आ जाएं। तो उसको मैनेज करने के लिए मेरा ख़्याल ये है कि उसको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत ज़रूरी ये है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितना हो सके अपनी नेकी को छुपा के रखें। शुरुआत में तो अपनी नेकी को छुपा के रखे, क्योंकि शैतान इंसान के रूप में होता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज करता है। उससे ज़्यादा असरअंदाज और कोई चीज़ नहीं करता जो शैतान इंसान के रूप में होता है। खैर ये मेरा अपना नज़रिया है, और हो सकता है और लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मेरा यही ख़्याल है। और कोशिश करें कि दूसरों को टोकने से पहले परहेज़ करें, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से मतलब टोके, लेकिन इस तरीके से टोके कि किसी को बुरा ना लग जाए, महफिल में ना टोके। जैसे खुद हम अच्छे हुए हैं, ये ख़्याल रखें कि जिस तरीके से हम नेकी की तरफ आए हैं तो दूसरों को भी उसी तरीके से नेकी की तरफ आएँ। क्या पता आपको किसी ने कुछ इस तरह से समझाया हो, या कोई बात आपको इस तरीके से लगी हो, बस रहता तो अल्लाह का करम है, लेकिन कोई ना कोई बात, कोई एक तरीका, कोई एक चीज़ होती है जो अल्लाह ताला आपको दिखाते हैं, करवाते हैं। उससे आप जो है फिर अच्छी तरफ आते हैं, अच्छा काम करते हैं और नेक हो जाते हैं। अल्लाह का एहसान ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ज़रूर से अल्लाह का शुक्र रोज़ अदा करते रहना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो अगर किसी को दूसरे लोगों को बुरा काम करते देख रहे हैं तो कमेंट ना करें। बस अगर आपका कमेंट के लिए निकल भी जाते हैं अल्फाज, तो मतलब उस तरीके से करिए कि किसी को बुरा ना लग जाए। कोशिश ये कीजिए। और दूसरी चीज़, सबसे पहले आप उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए।
कि जिस तरीके से अल्लाह ताला आपने हमें हिदायत दी है उसको भी हिदायत दे दें। जिस तरीके से आपने हमको अपने सामने खड़ा किया है उसको भी खड़े करने की तौफीक अता कीजिए। जिस तरीके से आपने हमें मांगने की तौफीक दी है उसको भी दीजिए, क्योंकि हमको बुरा लग रहा है कि वो मेरा अपना है, वो मेरे साथ जन्नत में जाए, वो मेरे साथ रहे, वो मेरे साथ खड़ा हो, वो मेरी सफ़ में रहे, वो शैतान की सफ़ में ना चला जाए। तो सबसे पहले ये दुआ करना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है अगले को समझाने के लिए एक अकेला, मतलब अकेली जगह पे समझाइए, अकेले में समझाइए। पहले सबसे पहले तो अकेले में समझाना ज़रूरी है। महफिल के बजाय आप अकेले में समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा असर होगा। खैर वो मेरा अपना नज़रिया है, आप लोगों को पता नहीं पसंद आता है कि नहीं आता है। खैर, और मेरा देखिए नाश्ता भी बन गया है और टिफ़िन भी मेरी तैयार हो गई है और अज़ान का लंच बॉक्स बांध देते हैं, फिर हम चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं और स्कूल के लिए निकलते हैं। बैठो, आज जल्दी छोड़ देंगे, अभी अभी लंच खत्म हो जाएगा तब छोड़ देंगे। किसी को घर से बुला लें, घर से बुला लें, घर से बुला लें तो छोड़ देंगे। तुम रोज इसके पास मत आओ ना। देखो कितना प्यारी हवा चल रही है। अच्छा आ रहे, देखी आइज़ल आओ। बारिश, कितनी अच्छी बारिश है, आई भी और चली भी गई। उधर काला है, इधर आसमान है, इधर खाली है, इधर काला है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, फ्रिज तो कल आने वाली थी ना। तो अमेज़न से बुक किए थे। सड़ गया, मेरी चाप पूरी सड़ गई कि फेंका हमने फिर आज उसको। स्टैंड नहीं है, वो छोटा वाला वो है छोटा। उसको घुमा के वो करोगे ना, उसको घुमाओगे तो वो नीचे आ जाएगा ना। खुलेगा नहीं, नहीं इस पे मत रहने दो, और वो भी हो जाएगा, रहने दो, हटा लेने दो। स्टैंड लेता हूँ मैं, स्टैंड है निकाले, आधार पकड़ के निकाले। उसको मतलब ऐसे से करोगे तो ऊंचा हो जाएगा। हाँ तो ऊंचा कर लेना ना। ऑन करो। डब्बा अबे ये डब्बा फ्रीजर वाला अंदर दिए हैं। ऑन तो करो पहले। अरे लाइट नहीं आ रही है। अच्छा तुम्हारी सही है ना। आपकी वाली वहाँ जो गाजीपुर है। किससे आई? अब्दुल्ला रिक्शा से। वहाँ तो कंधे पे लेके हमें क्या पता, फोन किए होते ना। हाँ तुम्हें फोन करना चाहिए था ना। देखो क्या आया है।
अब पानी ठंडा होगा। कितने की है? 12 चलो 12,000 की। पानी पिलाया तो पानी पुरानी फ्रिज बंद हो गई, नई फ्रिज आ गई है। अब इसमें सामान रखा जा रहा है। चलो धान, सबसे पहले देसी घी रख दो। लो अभी कुछ वो भी लाइट कहाँ ये सारे मसाले रखना होंगे। कहाँ रखे? अच्छा रख दो, अभी लाइट आ जाएगी तब रखा जाएगा। हटो जी। और लाइट नहीं आ रही है। और भी बहुत है। ये बताओ, ये वाली फ्रिज का रखा कहाँ जाएगा? पानी रखो जल्दी जल्दी। वाह, कौन लाया है फ्रिज? कौन लाया है आकाश? ए फ्रिज कौन लाया है बताओ? अम्मू लाए हैं। अम्मू थैंक यू नहीं बोलोगे? पहले सब बॉटल और हम अपनी बॉटल भी रखें। तुम लोग अपनी अपनी बॉटल ला के रखो जल्दी जल्दी। जग में क्या रखा है? ठंडी होने लगी बोलिए, जग में क्या रखा है ना? ये देखो, ये यहाँ देखो। क्या क्या रखो मक्खन रखो। ऐसे उसको लग रखिए। चलिए बंद कर दीजिए। जग रख। तो रात के 8 बज रहे थे, लाइट नहीं आ रही थी। तब तक जो है अब्दुल्ला फ्रिज लेकर आ गए और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि फ्रिज मेरी ख़राब हो गई थी। मेरा सामान सड़ गया था और ख़राब हो गया था। अब अल्लाह का शुक्र है फ्रिज आ गया। अब सब चीज़ ठंडा रहेगा और आराम भी रहेगा। और अब हम चलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। और अब हम चलते हैं, हमको पंसूरा भी पढ़ना है और सारी चीज़ बाकी रह गई क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो सब चीज़ छोड़ दिया था और जाके थोड़ा बाहर बैठे हुए थे हवा में। लेकिन अब लाइट आ गई है तो अब हम पढ़ेंगे और आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।